अच्छा, मैंने हम शनिवार को ग्रुप में मैसेज डाल दिए थे कि हम पढ़ा नहीं पाएंगे, तो रविवार को भी मान लीजिए डिस्टर्ब हो गया। देख रहे हैं आज सोमवार भी मैंने काफ़ी डिस्टर्ब है। अच्छा, तो मैंने आपातकालीन में हम तो संडे को भी पढ़ाते हैं। आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने हम बहटियाते हैं चाहे बहुत छुट्टी करते हैं। जितना हो पाता है हम आप लोगों के लिए मरते हैं। और ऊपर से हमको भी बहुत अजीब होता है, अगर हम क्लास नहीं पढ़ाते तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो आदत हो गया है हमको भी मतलब क्लास नो अब्सेंट करने का। लेकिन अगर एक दिन अब्सेंट कर दिए तो अगले दिन मान लीजिए कल संडे था, तब फोन करके लोग ये पूछ रहे हैं, सर जी क्लास चलेगा? अरे तनी यो पूछ लो सर जी, मैंने कौन बात हो गई कि तू ऑटोमेटिक बंद कर दिए भाई? जिया तला की निपट गई निपटे वाला वाला। हाँ, इसका भी मतलब लगा रहा है तो क्या पूछे? मतलब इसका भी मैंने कुछ होना चाहिए ना, एकदम डायरेक्ट फोन करके सर जी पढ़ाएंगे। हम भी सोचते हैं सही बात है, क्योंकि 300 रुपया हम आपका कर्जा खा के बैठे, आपका अधिकार है, बिल्कुल पूछ सकते हैं हाँ कि पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। वो ऊपर फोन कटले बाद आए नहीं पढ़ा बता यार, 2 दिन छुट्टी कर दिया होता है। अगर आप सुन रहे थे नहीं, ये काल्पनिक बात है, ये मन की मैंने बात है। ए चुप रहो, आप भी कभी स्टूडेंट होंगे, आप भी क्या होंगे सर? हर बात पे कमेंट करती है। तो तनी जब मैंने आपातकालीन में, अरे सुनो, हम आप लोगों से जुड़े हैं, आप लोग हमसे जुड़े हैं। नाइक गुरुजी समझ के तो हिते मित्र समझ के तनी फोनवा करिए आप लोग, तो तनी पूछ लिया करिए कि मैंने हम भाई साहब आप जी रहे हैं कि एकदम निपटने वाले हैं। शांत रहिए। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात नहीं करेंगे। चुप रहो, एक कहीं ईटा चला के मार दे तो चलिए सब बारे। शांत रहिए। अगला हेडिंग पढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहले आप लोग देखेंगे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। सुनिएगा, बात नहीं करेंगे। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। देखिए, हम आपको बताए थे जब ओम का नियम लिखते हैं तो V/I बराबर क्या होता है? R। ध्यान से सुनिएगा। और इसमें हम बोले थे कि ये दोनों का अनुपात हमेशा पहले तो कांस्टेंट रहता है। जब ये ओम ने प्रयोग किया था और वो प्रयोग किया तो उसने अपने प्रयोग के तथ्य के आधार पर बोला था कि हम किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न करें। और हम तुरंत आपको बताए थे कि भौतिक अवस्था क्या होता है। तो भौतिक अवस्था 3 बात होता है। पहला नंबर आकार और ताप और पदार्थ, ठीक ना? तो आकार के बारे में हम आपको बताए कि आकार बढ़ेगा, लंबाई बढ़ता है तार का तो प्रतिरोध बढ़ता है, और तार की मोटाई बढ़ती है तो प्रतिरोध घटता है, ठीक ना? और कितना हम तार को कितना खींचते हैं, कितना गुना खींचते हैं या कितना गुना छोटा करते हैं, दोनों कंडीशन हम आपको बताए थे कि प्रतिरोध कितना बढ़ेगा, ठीक ना, और कितना घटता है। तो ये आकार। अच्छा, पदार्थ की बात, तो पदार्थ में हम आपको लाइन बाय लाइन लिखवाए थे कि सबसे बेहतर चालक चांदी होता है, चांदी के बाद तांबा होता है, तांबा के बाद सोना और सोना के बाद एल्यूमिनियम। ये क्रम है, इस क्रम को आप याद रखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न में आता है। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सबसे अधिक। जिस पदार्थ में, जिस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी वो बेहतर चालक होगा। तो पदार्थ पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध। हम आपको बताए थे कि ये अनुपात जो होता है कांस्टेंट होता है और R के बराबर होता है प्रतिरोध। और ये R का मान V और I पर निर्भर नहीं करता है, ये पदार्थ पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है और आकार पर निर्भर करता है चालक के, ठीक ना? तो आकार समझ में आ गया, पदार्थ समझ में आ गया। अब हम ताप पढ़ेंगे और लिखे हैं प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तो सुनिएगा, देखिए चालक भी लिखते हैं, अर्धचालक भी लिखते हैं।
और आपको पता है तीसरा अचालक होता है, ठीक ना, अचालक। तो अचालक में धारा का प्रवाह तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक ना। और इसकी अचालकों को आप कितना हूं ताप बढ़ा दे चाहे कितना हूं ताप कम कर दें, ठीक ना, इसमें किसी भी कंडीशन में धारा का प्रवाह नहीं होगा, ये तो बाहर हो जाएगा वैसे ही। अब बच गया दो गो चालक और अर्धचालक। तो चालकों का ताप बात नहीं, चालकों का ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध जो होता है, चालकों का प्रतिरोध जो होता है ताप बढ़ाने पर बढ़ता है क्यों, उसका भी हम लॉजिक बताएंगे। और अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता नहीं है, इसका प्रतिरोध घटता है। सुनिएगा, हम आपको बताए थे कि अर्धचालक में शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम लेते हैं, ठीक ना, और ये सिलिकॉन क्या करता है, सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़ करके एक क्रिस्टल जालक बनाता है, ठीक ना। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका तो जालक का सहसंयोजक बंध टूटता है, और सहसंयोजक बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। बोले तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा उसी में धारा का प्रवाह होता है। यही कारण है कि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर सहसंयोजक बंध टूटने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे धारा, आपको पता है हम बोले कि धारा प्रवाहित नहीं होता है, प्रवाहित तो आवेश होता है, और आवेश Ne/T भी लिख सकते हैं, और I प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, N के होगा। अगर आप E और T को कांस्टेंट मान ले तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी उसमें धारा का प्रवाह अधिक होगा, और जिसमें धारा का प्रवाह अधिक होगा उसका प्रतिरोध कम होता है। यानी कि ये अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है, धारा का प्रवाह शानदार होता है। लेकिन चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। लॉजिक क्या है सुनिएगा, ध्यान से देखेंगे, बात न कीजिए आप लोग, कितनी बार बोल चुके बात न करें। जब हम ओम के नियम को प्रूफ कर रहे थे तो हम R का मान निकाले थे ml/Ne², और क्या था, टाउ इंटू ए भी था क्या, ml/Ne² टाउ इंटू ए था। सुनिएगा, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश से ये पहले से कांस्टेंट है, उसको आप बदल ही नहीं सकते हैं। एम इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक ना, उसको भी आप नहीं बदल सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो ई और एम, ये तो पहले फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है। और किसी पदार्थ के लिए आप उसकी लंबाई को कांस्टेंट बना दीजिए, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कांस्टेंट बना देंगे, तो जब लंबाई और क्षेत्रफल नहीं बढ़ाएंगे, परिवर्तित करेंगे, तो उसके अंदर प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी कोई कमी या वृद्धि नहीं होगा, तो यन भी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये सभी राशियां कांस्टेंट हो गई हैं तो R प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/टाउ के। और टाउ क्या होता है, श्रांतिकाल होता है। श्रांतिकाल क्या है, वह समय है जिसमें जब पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अनियमित गति करता है, तो गति के दौरान ये धन आयनों से क्या करता है, टक्कर करता है, और किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी धन आयन से दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, और उस दूरी को तय करने में लगे समय को क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं। यानी कि श्रांतिकाल देखा जाए तो एक प्रकार से समय है, ठीक ना। अगर मान लीजिए चालक पदार्थ के अंदर, ध्यान से बात समझेंगे, चालक पदार्थ के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन अनियमित वेग से गति कर रहा था, ठीक ना, उसके वेग को थोड़ा सा हम वर्ग माध्य मूल वेग भी बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल वेग भी होता है। गैसों आप लोग पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े नहीं है, VRMS पढ़े होंगे, ठीक ना, वर्ग माध्य मूल वेग पढ़ाया गया होगा गैस के अणुओं के बारे में, ठीक ना। तो ये अगर ये वेग है, और सुनिएगा, जब ये चलता है तो लगातार दो धन आयन से टक्कर करता है, तो जो दूरी चलता है उस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा, जिसको माध्य मुक्त पथ कहते हैं। यानी कि लैम्डा हो गया दूरी, ठीक ना, और VRMS उसका इलेक्ट्रॉन का वेग है, जिस वेग से वो क्या कर रहा था, पदार्थ के अंदर चल रहा था। और टाउ क्या था, श्रांतिकाल था, वह समय जिसमें ये क्या कर रहा था, इतना दूरी तय करने पर ये टकरा रहा था, ठीक ना, और कितना वेग से चल रहा था, VRMS। तो देखा जाए तो आपको फार्मूला पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय।
अगर यहाँ से आप समय का मान निकालेंगे तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। अगर दूरी की बात करें तो वो दूरी लैम्डा था और चाल VRMS था और समय श्रांतिकाल टाउ के बराबर था, तो टाउ बराबर लैम्डा अपान VRMS भी लिख सकते हैं। इस मान को उठा के यहाँ रखेंगे तो R प्रोपोर्शनल 1/टाउ और टाउ की जगह पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे VRMS अपान उल्टा हो जाएगा ना लैम्डा। इसको भी प्रोपोर्शनल मान लेते हैं, यानी कि देखा जाए तो R प्रोपोर्शनल सिर्फ इसकी बात करें तो R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा VRMS के हो जाएगा। अगर लैम्डा और टाउ को थोड़े समय के लिए फिर कांस्टेंट माने तो R किस पर निर्भर कर रहा है VRMS, जिस वेग से चालक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था। सुनिएगा, हम आपको बताए थे कि ये अनियमित गति करता है, इस प्रकार गति करता है जैसे बंद बर्तन में गैस के अणु गति करते हैं, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हम गैस इलेक्ट्रॉन भी नाम दिए थे। इनको क्या कहते हैं गैस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक ना। और किसी बंद पात्र के अंदर जो गैस के अणु होते हैं, ठीक ना, जब वो अनियमित गति करते हैं, सेम उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी अनियमित गति करता है। और जब वो अनियमित गति करता है तो इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को, ठीक ना, VRMS से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं गैसों के परमाणुओं का ये क्या है आयनों का वर्ग माध्य मूल वेग होता है, ठीक ना। और गैसों के लिए वर्ग माध्य मूल वेग का मान, ठीक ना, परम ताप के करड़ी में √T T होता है, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि VRMS प्रोपोर्शनल √T। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो VRMS बढ़ेगा और VRMS बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मतलब क्या होता है कि जब हम चालकों का ताप बढ़ाते हैं तो इसके अंदर जो धनायन होता है, धनायन अपनी जगह पर ही रह करके क्या करता है कंपन करने लगता है। कंपन करने के कारण इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में वो ज्यादा अवरोध पैदा करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बहुत शानदार नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश है, आवेश का प्रवाह शानदार नहीं होता है, और आवेशों का जब प्रवाह शानदार नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो धारा भी अच्छी प्रवाहित नहीं होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपसे, देखिए हम पूरा इसका निष्कर्ष बता दें आपको, अगर आपसे कोई पूछे कि चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता क्यों है, तो आप कहेंगे कि जब हम चालक का ताप बढ़ाते हैं तो चालक के अंदर उपस्थित धनायन अपनी ही जगह पर रह करके क्या करता है कंपन करता है। कंपन करता है कैसे पता चला VRMS से, ठीक ना। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो, और VRMS बढ़ता है, VRMS बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो आप एक ही लाइन में जवाब देंगे कि जब हम चालकों का क्या करते हैं ताप बढ़ाते हैं तो चालक के अंदर उपस्थित धनावेश अपनी ही जगह पर रह करके कंपन करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के चलने के मार्ग में अवरोध पैदा करता है। बहुत शानदार ढंग से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश है, आवेशों का प्रवाह अच्छा नहीं होता है, जिस कारण धारा अच्छी प्रवाहित नहीं होती है, और जिसमें धारा का प्रवाह अच्छा नहीं होता है उसमें प्रतिरोध क्या हो जाता है बढ़ जाता है, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अर्थात चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है। लिखिए